नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा, जहां सुरक्षा एजेंसियों द्वारा राणा को हिरासत में लिया जाएगा। इस घटनाक्रम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इस प्रक्रिया और आगे की कानूनी कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई। यह घटनाक्रम भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक और कानूनी जीत है, जो वर्षों से राणा को भारत लाने और उसे मुंबई हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा था। राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, को अमेरिका में 2008 के मुंबई हमलों में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि उसे सीधे तौर पर हमलों को अंजाम देने का दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करने और डेनिश समाचार पत्र जिलैंड्स-पोस्टेन पर हमले की साजिश रचने के लिए दोषी पाया गया था। भारत ने लंबे समय से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी, ये तर्क देते हुए कि मुंबई हमलों में उसकी भूमिका सीधे तौर पर आतंकवाद से जुड़ी है और उसे भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अमेरिका में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, जिसमें निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई अपीलें शामिल थीं, आखिरकार भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दे दी गई। विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार राणा को अमेरिका से भारत लाने के लिए एक विशेष विमान भेजा गया है। यह विमान आज सुबह अमेरिका से रवाना हुआ और दोपहर तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। विमान के दिल्ली में उतरने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की एक विशेष टीम राणा को हिरासत में ले लेगी। इसके बाद उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जाएगा, जहां उससे प्रारंभिक पूछताछ की जाएगी। शाह और जयशंकर की उच्च स्तरीय बैठक। राणा के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने राणा के भारत आगमन के बाद की सुरक्षा व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया और संभावित राजनयिक निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि राणा की हिरासत और पूछताछ की प्रक्रिया कानून के दायरे में पूरी की जाए और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन किया जाए। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि राणा के प्रत्यर्पण से भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल 26/11 के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है और उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की पुरजोर वकालत की है। राणा का प्रत्यर्पण ये संदेश देता है कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर काम करना आवश्यक है। आगे की कानूनी प्रक्रिया। दिल्ली पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। भारतीय कानून के तहत उस पर 26/11 के मुंबई हमलों की साजिश रचने और आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने के आरोप लगाए जा सकते हैं। इसके बाद मामले की सुनवाई भारतीय अदालतों में चलेगी, जहां अभियोजन पक्ष राणा के खिलाफ सबूत पेश करेगा और उसे दोषी साबित करने की कोशिश करेगा। यह कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, जिसमें कई सुनवाई और अपीलें शामिल हो सकती हैं। हालांकि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि राणा को भारतीय कानून के तहत न्याय मिले और 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। मुंबई हमले और तहव्वुर राणा की भूमिका। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हो गए थे। आतंकवादियों ने कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया था, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और लियोपोल्ड कैफे शामिल थे। तहव्वुर राणा पर हमलों की साजिश रचने लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करने का आरोप है। अमेरिकी अदालतों में पेश किए गए सबूतों के अनुसार राणा ने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर काम किया था, जो हमलों की योजना बनाने में शामिल एक अन्य प्रमुख व्यक्ति था। हेडली ने मुंबई में कई बार दौरा किया था और संभावित लक्ष्यों की रेकी की थी, जिसकी जानकारी उसने राणा को दी थी। राणा ने शिकागो में एक आव्रजन सेवा व्यवसाय चलाया था, जिसका इस्तेमाल हेडली ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए किया था। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि राणा को पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था और वो हमलों की साजिश में शामिल था। हालांकि 2011 में शिकागो की एक अदालत ने राणा को मुंबई हमलों में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन उसे लश्कर-ए-तैयबा को सहायता प्रदान करने और डेनिश समाचार पत्र पर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया गया था। उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। भारत ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की थी और राणा के प्रत्यर्पण के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी थी।
भारत का तर्क था कि अमेरिकी अदालत ने राणा की भूमिका को पूरी तरह से नहीं समझा और उसे मुंबई हमलों में उसकी व्यापक संलिप्तता के लिए भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। राजनयिक प्रयास और कानूनी लड़ाई। पिछले कई वर्षों में भारत ने तैमूर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ कई स्तरों पर बातचीत की थी। राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस मुद्दे को लगातार उठाया गया था और भारत ने अमेरिका को राणा के खिलाफ मजबूत सबूत भी पेश किए थे। इसके साथ ही भारत ने अमेरिकी अदालतों में भी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। भारतीय वकीलों ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ मिलकर काम किया और ये तर्क दिया कि राणा का प्रत्यर्पण भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत वैध है। अंततः भारत के लगातार प्रयासों और मजबूत कानूनी तर्कों के बाद अमेरिकी अदालतों ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। यह फैसला भारत की आतंकवाद विरोधी कूटनीति के लिए एक बड़ी सफलता है और ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। निष्कर्ष। तैमूर हुसैन राणा का भारत प्रत्यर्पण 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक और कानूनी जीत है और ये आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राणा को आज दोपहर तक दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद भारतीय कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देता है कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि राणा को भारतीय कानून के तहत न्याय मिले और 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उच्च स्तरीय बैठक इस प्रक्रिया की गंभीरता और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब सबकी निगाहें भारतीय अदालतों पर टिकी हैं कि वे इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले में न्याय कैसे सुनिश्चित करती हैं। यह घटनाक्रम भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।